सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से दर्शकों आप सभी को मालूम होगा कि भारत जोड़ो यात्रा वो जल्द ही जम्मू कश्मीर में पहुंचने वाली है। वहीं पर बात करें भारत जोड़ो यात्रा को तो 7 सितंबर को जो है जोड़ो यात्रा है वो शुरू की गई थी। कई लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, कई नेता हैं उन्होंने भी इनमें हिस्सा लिया। अब जो यात्रा है वो जल्द ही जम्मू कश्मीर के एंट्री पॉइंट जो लखनपुर है वहाँ पर पहुँचेगी। बताया जा रहा है कि अगले महीने जो है वे पहुंच सकती है, यात्रा 20 तारीख तक पहुंच सकती है। और बढ़ चढ़कर कई नेता जो है इसके साथ जुड़े, राहुल गांधी जी का सहयोग भी किया। वहीं पर उनमें से एक जो नेता थे, कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शमशेर चंद जी, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा राहुल गांधी जी के साथ जब वो यात्रा में चल रहे थे, उनका सहयोग कर रहे थे। शमशेर चंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, जिस तरह से आपने राहुल गांधी जी के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ सहयोग किया और भारत जोड़ो यात्रा जो है वो सफल बनाई। तो किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका? इतने दिनों तक आप राहुल गांधी जी के साथ रहे, क्या क्या आपको देखने को मिला, क्या एक्सपीरियंस? नमस्कार। पहले सारे लोगों की, जम्मू कश्मीर के स्पैशल लोगों की, भारतवासियों की सारे की मेरी तरफों नमस्ते, सलाम ते सत श्री अकाल। मैं शमशेर चंद भारत यात्री जो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, गाँव पल्ली, विधानसभा बीजेपुर से। तो मैं भारत यात्री के रूप में जम्मू कश्मीर से इस भारत जोड़ो यात्रा का जो हिस्सा बना और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस यात्रा में मैं अपनी कंट्रीब्यूशन देने के लिए आज भारत जोड़ो यात्रा का सदस्य हूँ। मुझे शुक्रगुजार है मेरे कांग्रेस के नेताओं का, मेरी पीसीसी का, मेरे डिपार्टमेंट के चेयरमैन का और सारे साथियों का, दोस्तों का, जिन्हें मिगी इन्नी एनर्जी दी कि तुस जाओ इस यात्रा की ज्वाइन करो, हम लोग सभी आपके साथ हैं। तो 7 सितंबर को जब हम ने ये यात्रा शुरू करनी थी, उससे पहले जब मुझे ये मैसेज आया, मैं घर पे था, कि मुझे भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनाया गया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं इस हिस्टोरिकल मूवमेंट का एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ। तो ये इतिहास भी रचेगी। ये जो यात्रा है आज़ादी के बाद की आज की सबसे बड़ी ये यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा। इससे पहले इतनी बड़ी यात्रा ना कोई हुई है, ना हमने देखी है, ना हमारे बुजुर्गों ने देखी है। तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ। तो जाने से पहले हम घर पे थे, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरा बेटा है, सभी लोग हम ये सोच रहे थे कि इस यात्रा को हम ज्वाइन तो करेंगे, लेकिन पीछे अपना काम भी है, फैमिली है, तो इरिटेशन हो रही थी कि जाऊँ ना जाऊँ। लेकिन सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया कि नहीं, आप इस यात्रा को ज्वाइन करो। तो हम इस यात्रा में एज ए भारत यात्री मैंने जब जाने का प्रोग्राम बनाया तो सभी लोगों ने मुझे प्यार मोहब्बत से जी, कितने लोग आपके साथ जम्मू से गए हुए थे? क्या आप अकेले व्यक्ति थे कांग्रेस के, जहाँ और भी कई लोग थे, नेता थे जो वहाँ पर गए हुए थे? देखिए, मैं भारत यात्री हूँ। भारत यात्री एक कैटेगरी है हमारी, जिसमें हम 119 लोग हैं पूरे इंडिया से, जिनके इंटरव्यू हुए थे। कुछ मापदंड पास करने के बावजूद ही हमें ये भारत यात्री का जो एक टैग जो है हमें मिला है। हम जम्मू से 2 लोग हैं, एक मार्टन तहसील से हैं, दूसरा मैं हूँ। तो भारत जोड़ो यात्रा जब मैं घर से गया तो टेंशन थी कि घर को कैसे संभालना, बच्चों को क्या होगा, लेकिन फिर भी अपने आप को ये सौभाग्यशाली समझते हुए कि नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनना। तो हमने 7 सितंबर को राहुल जी की अगुवाई में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, समुंदर के किनारे से, वो दिन मुझे आज भी याद आता कि पूरा रात को, शाम को हर साइड पानी ही पानी था, जहाँ से राहुल गांधी जी ने फ्लैग उठा के इस यात्रा को स्टार्ट किया था। वहाँ के सीएम साहब ने जो नेशनल फ्लैग है हमारा, वो राहुल गांधी जी के हाथों में दिया कि इस यात्रा को आप स्टार्ट करो। वो यात्रा जिस दिन हम स्टार्ट की, तो जो स्टार्टिंग के 3-4 दिन थे वो हमें एक खुशी थी चलने की, लोगों को देखने का, को हर एक जो लोकल नेता थे, नेशनल नेता थे, वो वहाँ यात्रा का हिस्सा बन रहे, तो हमें भी बड़ी खुशी हो रही थी। जैसे जैसे समा बीतता गया, 5-6 दिनों के बाद कहते हैं ना कि दर्दां होनियां शुरू हुई, छाले पौना शुरू हुई है,
चलना मुश्किल हो गया। कुछ भारत यात्री ऐसे है नहीं चलने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही। कितने घंटों तक आप पैदल चलते थे और कोई कहीं पर रुकने का कुछ था? मैं आ रहा हूँ। जब ये चीज़ें हमारे साथ होने लगी तो जब छाले पड़ने लगे, चलना बहुत मुश्किल होने लगा, तो तब हमारे नेता, हमारे लोगों ने जो साथ चल रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग किया कि नहीं, चलोगे तो कठिनाइयों का सामना करते हुए इस यात्रा में आप आगे बढ़ते रहोगे, आपको जो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और थोड़े दिनों बाद हम लोग जो है नॉर्मल चलना शुरू हो गए। हमारा जो डेली का ट्रैक है, सुबह हम 6 बजे यात्रा शुरू करते हैं और इस यात्रा का सबसे एक अहम हिस्सा ये है कि हम सुबह जब उठते हैं उसके बाद फ्रेश होने के बाद हमारा डेली का रूटीन है, हम जहाँ पे ठहरे होते हैं उस कैंप में हम सुबह उठ के पहले अपने हिंदुस्तान के, अपने भारत के झंडे को सलाम करते हैं। और रोज़ का फ्लैग होस्टिंग होता है, उसका टाइम होता है कि इतने बजे ही होना, और डेली का हमें इतना गर्व महसूस होता है कि हम इस फ्लैग को रोज़ सल्यूट कर रहे हैं और इसके रोज़ हम नमस्कार कर रहे हैं। तो उसको लेके हमारी एक झंडा टुकड़ी है, वो सबसे आगे फ्लैग को लेके चलती है। उसके पीछे हम भारत यात्री होते हैं, अतिथि यात्री होते हैं, राहुल जी होते हैं, और जो पब्लिक का हजूम होता है जिसमें लोग होते हैं वो सभी लोग एक रो में डेकोरम में इस यात्रा में चलते हैं। तो यात्रा का जो स्टार्टिंग है सुबह का वो 6 बजे शुरू होता है और रोज़ का जो मिनिमम ट्रैक है हमारा 14 किलोमीटर होता है, मैक्सिमम 18 किलोमीटर भी हो सकता है। और पर डे का जो ट्रैक है वो 24 से 30 किलोमीटर का है। 2 ट्रैक में हम 2 पोर्शन में हम इसको यात्रा को कंप्लीट करते हैं पर डे के हिसाब से। जैसे मॉर्निंग वाला है सुबह 6 बजे से लेके 9, साढ़े 9, 10 बजे तक हमारा जो है ये पहला पड़ाव जो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम खाना खाते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, शाम को फिर 3, साढ़े 3 बजे फिर वो ट्रैक हम शुरू करते हैं आगे के लिए। और आगे का जो हमारा डेस्टिनेशन होता है वहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद हम अपने कैंप में जाते हैं जहाँ हमें नाइट स्टे करना है। उस कैंप में जाके हम फिर फ्रेश होते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। हमारे सोने के लिए कुछ लोग कह रहे थे VIP ट्रीटमेंट मिल रहा, हम लोग भाई साहब एक कंटेनर में 12 लोग रहते हैं। कंटेनर जो माल ढोने वाला गाड़ियों पे होता है, छोटी सी चादर होती है उसको कवरिंग के लिए। आगे अंदर जो हमें वो एक रेलवे के वर्थ की तरह वर्थ दिए हुए हैं जिसमें हमने रात को सोना है। सुबह उठ के वॉशरूम होना, वॉशरूम लगे हैं, वहीं से फिर दूसरे दिन का जो प्लान है, दूसरे दिन की जो यात्रा वो स्टार्ट करनी है। सर कितने दिनों का ये आपका प्लान था बाहर रहने का? कितने दिनों तक आप बाहर रहे? और वहीं पर घर की बात करें तो फैमिली की सपोर्ट कितनी रही? क्योंकि फैमिली भी पीछे, आप बच्चे छोड़कर, बीवी छोड़कर, काफ़ी सदस्य होंगे फैमिली, वो भी आपको इतने दिनों तक बाहर रहना कोई मुश्किल बात है, काफ़ी मुश्किल बात है। कैसा रहा आपका? देखिए, ये जो यात्रा का पूरा शेड्यूल था ये 5 महीने का था। वो 3570 किलोमीटर का ये सफ़र है जो हमें पैदल तय करना है। फैमिली से दूर रहना मुश्किल होता है सभी के लिए, बच्चे हैं, बीवी है, लेकिन सबका मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला। मेरा बेटा है वो भी सहयोग करता है, वाइफ भी है, सभी लोगों का सहयोग, आसपास के मोहल्लों का, पड़ोसियों का, सबका सहयोग है। और हम खुश नसीब हैं कि हम इस यात्रा का हिस्सा हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आगे आने वाले टाइम में जब हम कश्मीर में होने, जैसे अभी हमने 24 दिसंबर को हम दिल्ली में पहुंचे, शाम को राहुल जी ने लाल किले के बाहर से स्पीच की और मानो उस दृश्य देखने लायक था कि ये जो भीड़ वहाँ थी ना, वो पैसों से बुलाई हुई नहीं थी। लोग खुद आए थे और राहुल जी को उन्होंने बड़े प्यार से सुना, समझा। और राहुल जी ने भी एक मैसेज दिया कि ये जो यात्रा है ये आप लोगों के लिए है, ये युवाओं के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ है, महंगाई के ख़िलाफ़ है, और आने वाले जो छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए ये यात्रा जो हमने शुरू की है। क्या लगता है कि इस यात्रा से जो अन्य पार्टियां हैं वो डर चुकी हैं? ज़्यादा हम बात करेंगे भाजपा की, कि अब पूरी तरह से अब डर चुकी है, उसको लगता है कि अब सत्ता हाथ से जाने वाली है। क्या आने वाले दिनों में चुनाव में कांग्रेस पे इसका असर दिखने को मिलेगा? देखिए, पहले तो इस यात्रा को हम भारत जोड़ो यात्रा इसलिए कह रहे हैं कि ये भारतवर्ष की यात्रा बन गई है। इसको राजनीति से परे रखते हुए हम ये चाहेंगे कि इसमें हर एक भारतवासी, किसी भी पार्टी, किसी भी मजहब का और किसी भी जाति का, उसने इसमें हिस्सा बनना चाहिए। फिर उसको इसके सारे सवालों के जवाब जो वो इस यात्रा में ही ज्वाइन करने से मिल जाएंगे। ये यात्रा इतनी
भाग्यशाली होगी उनके लिए कि उनको हर एक चीज़ देखने के। आपको मैं एक भोपाल का एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारी यात्रा चल रही थी, राहुल जी चल रहे थे, सामने बीजेपी वालों का ऑफिस था, वहाँ से मोदी मोदी के नारे लगे, तो राहुल जी ने साथ में बोला गया जय श्री राम, तो राहुल जी ने रुक के उनको फ्लाइंग किस की और बोला जय श्री राम नहीं, जय सिया राम का नारा दो। हिंदुस्तान का जो नारा है, हिंदुस्तानी है वो जय सिया राम बोलते हैं, नारे की जय श्री राम। इस नारे के साथ उन्होंने उनका अभिनंदन किया, नमस्ते किया और उनको भी बोला कि आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनो। और वो लोग उस यात्रा में जुड़े भी और उन्हें प्यार भी मिला और हमें भी खुशी हुई कि लोगों को ये चीज़ समझने को मिली। और बात करें भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारत जोड़ो यात्रा कब तक जम्मू कश्मीर में पहुंच सकती है? जिस तरह से आपके द्वारा बताया जा रहा है कि 20 तारीख जनवरी 20 तारीख तक पहुंच सकती है, तो किस तरह के यहाँ को मोदी जो राहुल गांधी जी उनका स्वागत के लिए किस तरह से कांग्रेस वो है पूरी तैयार रहेगी? देखिए, हमारी जो यात्रा 20 और 22 जनवरी के बीच में हमारे लखनपुर बॉर्डर में हमारी जम्मू कश्मीर के लोग, जिसमें सभी पीसीसी मेंबर्स, डेलीगेट्स और गेस्ट जो भी होंगे, वो पंजाब की धरती को क्रॉस करते हुए अपनी जम्मू कश्मीर की धरती को नमन करते हुए जब पहुंचेंगे, तो वो एक हमारा शेड्यूल है कि जिस स्टेट से हम यात्रा ख़त्म करके दूसरे स्टेट में आती है, तो वहाँ एक लोगों का हजूम और देखने को मिलता है। साथ में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जो झंडा पिछले देश ने पकड़ के आगे तिरंगा झंडा लेके आ रहे, वो दूसरे के हैंड ओवर भी करना है प्यार से, इज्जत मान से। तो वो इज्जत मान का जो शेड्यूल है वो ट्रैक बनाया होता है कि हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट, जहाँ कोई सीनियर लीडर या सीनियर सिटीजन कोई भी उस है तिरंगे झंडे को पकड़ के आगे की यात्रा के लिए लेके जाएगा। हमारी यात्रा का सबसे एक विशेष कार्यक्रम और भी है कि हमारे एक झंडा टुकड़ी है जो हमारी यात्रा से 1 किलोमीटर आगे चलती है। उसमें उस झंडे को पकड़ के हर टाइम पे रोटेशन होती है, कोई भी उस झंडे को आदर से पकड़ के चलता है। और मानो जब उस झंडे को हम पकड़ते हैं तो अंदर की जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है, वो ऐसे बिखर के आती है कि हमें महान लगता है कि हमारा हिंदुस्तान कितना महान है, इस तिरंगे की कितनी इज्जत है। वो इसको शेड्यूल करने से ही पता चलता है कि हमें कितनी इज्जत इस झंडे के लिए, कितनी कुर्बानी हमारे लोगों ने इस झंडे के लिए दी हैं। वो उस वक्त एक जज्बा जो हिंदुस्तानी होने का ना, वो उभर के सामने आता है। सर, अब देखा जा रहा है कि कोरोना जो है अब धीरे धीरे इसकी खबरें भी आ रही हैं कि जो बढ़ता जा रहा है, चाइना में भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं, तो क्या इस बीमारी से, कोरोना से क्या असर दिखेगा इस यात्रा पे आने वाले दिनों में? देखिए, कोरोना एक महामारी है, पहले भी आई, लोग हमसे बिछड़ गए, कुछ दोस्त बिछड़ गए, कुछ हुए, ये आ रहा है। अब ये है कि जो WHO की कोई एडवाइजरी नहीं आई है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने राहुल जी को भी लेटर लिखा था, इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, कि यात्रा को रोक दिया जाए। तो उस पर हमारे सीनियर नेता और राहुल जी ने भी जवाब दिया था कि हम जो भी कोरोना की SOP है, उसकी जो भी रूलिंग है, जो उसकी इंस्ट्रक्शन है, उसको फॉलो करेंगे और इस यात्रा को हम चलाते रहेंगे। और ये यात्रा जो है रुकने वाली नहीं है, ये कश्मीर में अपने एंडिंग पॉइंट पे आके ही इस यात्रा को हम रोकेंगे। उसके लिए हमें गवर्नमेंट का सहयोग भी चाहिए, गवर्नमेंट हमें सहयोग करे कि इसमें गलत तो है नहीं कुछ भी, इस यात्रा में भाईचारा बढ़ रहा है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है। तो यही तो हिंदुस्तान का एक कल्चर है कि एक गुलदस्ता हिंदुस्तान, जिसमें भाईचारे में हम लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब लोग इस हिंदुस्तान का हिस्सा है। हम किसी के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी की जाति के बारे में नहीं बोलना चाहिए, जो कि हमें आज की टाइम में टीवी डिबेट्स में हमें सुनना पड़ता है, ये हो गया, वो हो गया। इन चीज़ों को ही एक ट्रैक पे लाने के लिए कि ये चीज़ें ना हो हिंदुस्तान में, तो ये भारत जोड़ो यात्रा जो है स्टार्ट की गई। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, पड़ोसी हैं ये इनके। कन्या लग गया ਤੁਹਾਡੇ पड़ोसी भारत जो खुश हैं, बड़े खुश हैं। सारा बंदा कांग्रेस की फुल सपोर्ट में 50 साल लगाएंगे सपोर्ट करना है। क्या चाहते हो इन्हें? बस मैं इतना कर रहा है कि चलती राशि शामिल हो जाएंगे जब जम्मू पहुँचेगी। हाँ, पूरा सपोर्ट रोक तुम्हारी फैमिली
पे जाके सर हाल देना ही वोट पूरी तरह कांग्रेस कांग्रेस साढ़े 50 साल पहले कांग्रेस देना लगातार ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ कांग्रेस गर्व महसूस हो रहा होना कि ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹ ठीक है ऐसे कांग्रेस पेशे कारपोरेटर ही कांग्रेस का जिताया अपनी बार का ये भी साढ़े जेह्ड़े गए न सानूं बड़ी खुशी है कि यात्रा करना जुड़े ने पूरी सपोर्ट रोनी है उनको। पूरी सपोर्ट या बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शमशेर चंद जी जो कि भारत जोड़ो यात्रा में जो है राहुल गांधी जी के साथ रहे, कंधे से कंधा मिलाकर उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया। भारत जोड़ो यात्रा वो अब जल्द ही जम्मू कश्मीर में भी पहुंचने वाली है। पूरी तैयारियां जो हैं वो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि की जा रही हैं और पूरी तरह से जो है राहुल गांधी जी का अच्छी तरह से स्वागत किया जाएगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोरोना की भी एक बात की जा रही है कि कोरोना भी बढ़ता जा रहा है अब धीरे धीरे, अब उसके लिए भी रोकथाम इन्होंने कहा कि पूरी तरह से हम उसके प्रिकॉशंस जो है वो करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा को जो है वो सफल बनाएंगे। तो इसी तरह से बने रहें मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।